और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो मगध यूनिवर्सिटी प्रशासन, बिहार के शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और बिहार के राज्यपाल। 19-22 सेशन का पार्ट 1 का एग्जाम दिसंबर में हुआ, उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। 20-23 सेशन का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जबकि अभी 20-23 सेशन का पार्ट 2 का एग्जाम हो जाना चाहिए था, उसका रिजल्ट भी आ जाना चाहिए था। मगध यूनिवर्सिटी की जो रवैया है, तानाशाही रवैया कह लीजिए, लापरवाही कह लीजिए, जो कह लीजिए, इसके खिलाफ हम लोग 5 अगस्त को पटना में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। तो आप जितने भी मगध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हैं, इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए ताकि आपके साथ न्याय हो और जो रिजल्ट नहीं आया रिजल्ट आ जाए, जो परीक्षा नहीं हुई वो परीक्षा हो जाए और हम लोग वहां से राजभवन मार्च निकालेंगे, जिसमें आप लोग का रहना जरूरी है क्योंकि ये लड़ाई आपकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, मगध यूनिवर्सिटी के 4 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पे लगा हुआ है और मगध यूनिवर्सिटी प्रशासन, बिहार के शिक्षा मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री एवं बिहार के राज्यपाल इस पर चुप्पी साधे हुए हैं और इनके भविष्य के लिए अच्छा हो ऐसा ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। मगध यूनिवर्सिटी के सेशन 17-20 सेशन के सैकड़ों स्टूडेंट्स का, जिसमें अरविंद महिला कॉलेज की छात्राएं शामिल हैं एवं कई अन्य कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं, जिनका अभी तक रिजल्ट पेंडिंग है। किसी को 1 नंबर से 2 नंबर से फेल कर दिया गया और उसके बाद कोई परीक्षा ही नहीं ली गई और ये लोग 2020 में ग्रेजुएशन पास कर लिए रहते हैं और उसके बाद जो भी ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी आती है उसमें ये लोग फॉर्म भरते, लेकिन फॉर्म नहीं भर पाए। जैसे दरोगा बहाली का फॉर्म आया बिहार में, उसका फॉर्म नहीं भर पाए, उस समय 2020 में ही आई थी 2213 दरोगा बहाली। उसके बाद सचिवालय सहायक की वैकेंसी BSSC CGL 3 की 8 साल बाद वैकेंसी आई, वो वैकेंसी को भी ये लोग नहीं भर पाए। क्यों? क्योंकि इनका ग्रेजुएशन ही नहीं हो पाया और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो मगध यूनिवर्सिटी प्रशासन, बिहार के शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और बिहार के राज्यपाल। इसके बाद आप देखिए 18-21 सेशन का पार्ट 2 की परीक्षा OMR सीट पर आपको अगस्त-सितंबर 2021 में हुआ, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। उसके बाद 19-22 सेशन का पार्ट 1 का एग्जाम दिसंबर में हुआ, उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। 20-23 सेशन का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जबकि अभी 20-23 सेशन का पार्ट 2 का एग्जाम हो जाना चाहिए था, उसका रिजल्ट भी आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। कब रजिस्ट्रेशन होगा, कब एग्जाम फॉर्म पार्ट 1 का भराएगा, कब पार्ट 1 की परीक्षा होगी? तो इस तरह से लगभग 4 लाख स्टूडेंट्स है मगध यूनिवर्सिटी में जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये तो सिर्फ ग्रेजुएशन की बात मैं कर रहा हूँ, इसके अलावा पीजी कोर्स में भी कई हजार स्टूडेंट्स हैं जिनका सेशन लेट चल रहा है। इसके अलावा बीएड के भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी अन्याय किया जा रहा है। बीएड के स्टूडेंट्स का सेशन भी लेट चल रहा है, उनकी भी परीक्षा नहीं ली जा रही है और जिसका परीक्षा हो गया उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। इस तरह से 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ मगध यूनिवर्सिटी में खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इसके खिलाफ मगध यूनिवर्सिटी की जो रवैया है, तानाशाही रवैया कह लीजिए, लापरवाही कह लीजिए, जो कह लीजिए, इसके खिलाफ हम लोग 5 अगस्त को पटना में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें सभी मुद्दे शामिल होंगे। ग्रेजुएशन के मुद्दे शामिल होंगे, सभी सत्र के मुद्दे शामिल होंगे, पीजी के, बीएड के एवं पीएचडी के एवं अन्य जो भी मगध यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी सेशन लेट है, परीक्षा नहीं हुई या परीक्षा हो गई तो रिजल्ट नहीं आया, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, सभी सत्र के स्टूडेंट्स के मुद्दे शामिल है। तो आप जितने भी मगध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हैं, इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए ताकि आपके साथ न्याय हो और जो रिजल्ट नहीं आया रिजल्ट आ जाए, जो परीक्षा नहीं हुई वो परीक्षा हो जाए, ताकि आप आगे जो भी वैकेंसी निकले बिहार में या बिहार से बाहर या सेंट्रल सरकार की, तो उसमें आप लोग फॉर्म भर सके। क्योंकि वैसे भी 8 साल 7 साल पर बिहार में वैकेंसी आती है और उसमें भी अगर आप लोग फॉर्म नहीं भर पाइएगा तो फिर अगली बार पता नहीं फिर कब आएगी वैकेंसी, तब तक आपका एज समाप्त हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग साथ दीजिए और अपने हक और अधिकार के लिए 5 अगस्त को सुबह 11 बजे आप लोग पटना गांधी मैदान पहुंचिए और हम लोग वहां से राजभवन मार्च निकालेंगे, जिसमें आप लोग का रहना जरूरी है क्योंकि ये लड़ाई आपकी है। आप ग्रेजुएशन में या पीजी में या बीएड में है या पीएचडी कर रहे हैं मगध यूनिवर्सिटी से, तो आपको निश्चित रूप से आना चाहिए। और मगध यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप जिस जिला में हो, आप सभी लोग 5 अगस्त को सुबह 11 बजे गांधी मैदान पहुंचिए और
आप हमें उससे पहले भी फोन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बताइए कि कितने लोग और कौन कौन आप लोग इस आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं और आपकी क्या समस्या है। इसके अलावे भी अगर आपकी कोई समस्या हो मगध यूनिवर्सिटी में, जैसे डिग्री समय पे नहीं मिल रहा है और भी जो भी समस्या हो, आप हमें बता सकते हैं ताकि हम उन मुद्दों को भी आंदोलन में शामिल कर सके और मीडिया के सामने उन मुद्दों को रख सके। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। इस पे आप हमें फोन कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या हो आप निश्चित रूप से बताइए। और मगध यूनिवर्सिटी के अलावे बिहार के अन्य यूनिवर्सिटीज, जेपी यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, बिहार के तमाम यूनिवर्सिटीज का सेशन लेट चल रहा है। तो उन सभी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स से भी हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी 5 अगस्त को सुबह 11 बजे पटना गांधी मैदान आइए, क्योंकि हम लोग मगध यूनिवर्सिटी के साथ साथ बिहार की सभी यूनिवर्सिटीज का सेशन सुधार करने के लिए मुहिम चला रहे हैं और 5 अगस्त को राजभवन मार्च निकालेंगे। तो बिहार के तमाम यूनिवर्सिटीज के छात्र छात्राएं, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, पीजी में हो, पीएचडी में हो या बीएड के छात्र हो या किसी अन्य कोर्स के हो, आप सभी लोग 5 अगस्त को सुबह 11 बजे पटना गांधी मैदान आइए। और जेपी यूनिवर्सिटी के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें फोन कर रहे थे, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के फोन कर रहे थे, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स हमें बार बार फोन करते हैं। तो आप सभी लोग निश्चित रूप से 5 अगस्त को सुबह 11 बजे पटना गांधी मैदान आइए और आप हमें फोन करके भी बताइए ताकि हम आपके जिले में और आपके यूनिवर्सिटी में भी 5 अगस्त से पहले आ सके और वहाँ छात्रों से भी मिल सके, छात्रों को एकजुट कर सके। तो आप हमें हमारे मोबाइल नंबर पे फोन या व्हाट्सएप करके हमें बताइए और 5 अगस्त को आप लोग सुबह 11 बजे पटना गांधी मैदान आइए। अगर आप घर बैठे रहिएगा तो इसी तरह आपका सेशन लेट चलेगा। 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स आपको 7 साल 8 साल में पूरा होगा, 2 साल का पीजी 4 साल 5 साल लगा देगा और बीच में वैकेंसी जाती रहेगी, आप फॉर्म भी नहीं भर पाइएगा। तो आप अपने हक और अधिकार के लिए 5 अगस्त को सुबह 11 बजे पटना गांधी मैदान आइए। धन्यवाद। जय हिंद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।